और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला के मॉल रोड पर दुकान में हुए धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम जांच में जुट गई है। एनएसजी के उच्च अधिकारी कमांडो और हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। इस धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी और आसपास के कई दुकानों के शीशे टूट गए थे, जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन अब एनएसजी ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के दिन से ही लोगों द्वारा तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। तो शिमला पहुंच चुकी है एनएसजी की टीम और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। सीधे शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अब से कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी कि अब से कुछ देर पहले ही एनएसजी की टीम शिमला पहुंची है और धमाके की जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त एनएसजी की टीम और इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर राजेंद्र? बिल्कुल, एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप मेरे सामने ठीक सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। एनएसजी ने पूरा एरिया सील कर दिया है और यहाँ से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। और एनएसजी की करीब 2 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, आप देख सकते हैं। ये दूसरी टीम भी एनएसजी की ही है और अब यहाँ पर जो इमरजेंसी टेस्टिंग किट है वो किट लेकर एनएसजी के करीब 20 के आसपास कमांडो यहाँ पर हैं, कमांडो हैं, ऑफिसर्स हैं और हिमाचल पुलिस के भी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। डीजीपी खुद मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य आला अधिकारी और हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो जांच टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची है और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। जिस दिन मंगलवार के दिन ये धमाका हुआ था और तब से लेकर ही लगातार शक जताया जा रहा था स्थानीय लोगों के द्वारा, क्योंकि ऐसा धमाका आज से पहले कभी यहाँ देखने को नहीं मिला है। करीब 2 किलोमीटर के आसपास तक आवाज़ इस धमाके आई थी, वाइब्रेशन हुई थी और उसके बाद शीशे कई दुकानों के फट गए थे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई दुकानों के शीशे टूटे हुए हैं। और जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, लेकिन हिमाचल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा गया था जो शुरुआती जांच में कि ये हो सकता है एलपीजी गैस लीक होने के कारण ये धमाका हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ी वैसे वैसे गंभीरता इसकी बढ़ती गई। डीजीपी संजय कुंडू लगातार स्पॉट पर आते रहे और उसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहाँ पर आए और आज फिर अचानक से एनएसजी को यहाँ पर बुलाया गया। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हिमाचल पुलिस की रिकमेंडेशन के बाद ही एनएसजी यहाँ पर पहुँची है और ऐसे में पूरी जांच यहाँ पर की जा रही है। अब जो पूरी जांच है वो एनएसजी के हाथ में चली गई। अब देखना होगा कि हिमाचल पुलिस क्या आगे करती है। क्या जो एनएसजी की अब को ही पूरी जांच हैंड ओवर कर दी जाएगी या फिर जांच का जो रिजल्ट निकलता है उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल राजेंद्र, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि क्या एनएसजी ही इसकी जांच करेगी, क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी जांच का गठन किया गया, एसआईटी भी इसकी जांच कर रही है और अब एनएसजी की टीम जांच के लिए पहुंची है। तो किस तरह से इसे देखा जाए, एसआईटी भी जांच कर रही है और अब एनएसजी की टीम भी पहुंची हुई है? बिल्कुल, और एसआईटी जो हिमाचल पुलिस की है वो सहयोग में है। इसके अलावा जो एसआईटी की तरफ से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और लैब्स को भेजे गए हैं, उन सैंपल्स के ऊपर भी एनएसजी की जांच टिकी हुई है कि उनका रिजल्ट किस दिशा में आता है, क्योंकि काफ़ी दिन सैंपल कलेक्ट किए हो गए हैं और उनका रिजल्ट अब आने को है। तो ऐसे में वो सैंपल कलेक्शन, उनका रिजल्ट और जो आज एनएसजी ने अपने साथ एमरजेंसी किट लाई है वो जाँच की जा रही है, उसका भी रिजल्ट अब डिपेंड करेगा कि ये धमाके आखिरकार हुए कैसे थे। क्योंकि पहले भी कई बार सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, सिलेंडर फटे हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि 2 किलोमीटर के करीब वाइब्रेशन महसूस की जाए और इसकी आवाज़ महसूस की जाए और कई शीशे यहाँ पर टूटे हैं दुकानों के। लेकिन उसके बाद ही बिल्कुल राजेंद्र, यानी एनएसजी की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है और इस धमाके के तमाम एंगल से जांच एनएसजी करेगी और इस धमाके की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे।
उधर महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में ध्वजारोहण कर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शुरुआत की। नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर द्वारा शॉल और टोपी लगाकर राज्यपाल को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्थानीय विधायक नीरज नैयर को भी सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक दल द्वारा कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। रात को सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल भी शिरकत करेंगे। हिमफेड चुनावों में हमीरपुर और भोरंज जोन से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिली है, जिसमें हमीरपुर जोन से रविंदर पटियाल ने दूसरी बार निदेशक मंडल के सदस्य बने तो भोरंज में राकेश की हैट्रिक हुई है। निदेशक मंडल सदस्य के लिए बजूरी स्थित सभागार में चुनाव करवाए गए, जिसमें भाजपा समर्थित रविंदर पटियाल को 37 मत पड़े और कांग्रेस समर्थित संतोष शर्मा को 30 वोट पड़े हैं। रविंदर पटियाल लगातार दूसरी बार हिमफेड के निदेशक चुने गए हैं। चुनाव निर्वाचन अधिकारी रतन सिंह बेदी की मौजूदगी में शांतिपूर्वक संपन्न करवाए गए। भोरंज में 61 सदस्यों में से 59 ने हिस्सा लिया, जिसमें भाजपा समर्थित राकेश कुमार को 43 मत मिले, जबकि किशोरी लाल को 15 मत पड़े हैं। ये जीत हासिल की ये प्रेम कुमार धूमल जी और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो मेरे सहयोगी थे, वोटर थे, जो सोसाइटी के वोटर थे, सेक्रेटरी भाई थे, कमेटी मेंबर थे, ये उनकी जीत है। निदेश के बनने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता सर, जो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें इनकी सेवाएं देनी हमने, जहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कमी हो, उसको हमने पूरा करना है। चुनाव तो ऐसे लगता था कि हम ऐसा नहीं, हमने जो मेहनत की है और जो हमने पहले भी कोऑपरेटिव सेक्टर में रहे हैं तो हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छा काम किया है, तो हमें विश्वास था कि हम पूर्ण विश्वास से जीतेंगे। मणिपुर में चल रही हिंसा और इसके साथ ही महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर युवा कांग्रेस उग्र हो गया है। रविवार को ऊना ब्लॉक युवा कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस से रोटरी चौक तक रोष रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री एवं ब्लॉक अध्यक्ष गुरजीत मान ने के नेतृत्व में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज ऊना मुख्यालय पे ये जो धरना प्रदर्शन किया है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य है कि मणिपुर के अंदर जो केंद्र सरकार ने अपनी एक भी कदम मणिपुर के लिए नहीं बोला, हम उसके लिए बहुत दुखदाई है। आज हम महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी पूछना चाहते हैं कि जब वो बड़े बड़े धरने देती थी, बड़े बड़ी बातें करती थी, आज अनेकों महिलाओं की वहाँ रेप भी हुए, बिना कपड़ों से महिलाओं को चलाया भी गया, अनेकों काम हुए। आज उस समय महिला विकास मंत्री क्यों नहीं बोली? केंद्र के अंदर जब हमारी सरकार हुआ करती तो ये छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू कर लेते थे। आज देश के अंदर अमित शाह जी उस समय बिहार के अंदर रैलियां कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे। आज ये पूछना चाहते हैं कि 77 दिन के बाद अगर प्रधानमंत्री बोले तो वो 24 सेकंड के लिए बोले हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे वो लोग? आज देश के सामने आए, जो मणिपुर के अंदर काम हो रहा है वो बहुत ही दुखदाई है। हम इन्हें आह्वान करना चाहते हैं कि आज ये छोटा सा प्रदर्शन है, आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के घर के बाहर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की अहम बैठक आयोजित की गई। प्रदेश स्तरीय इकाई की बैठक में दर्जनों जिलों की समितियों का गठन करने के अतिरिक्त पूर्व सैनिक कर्मचारियों की समस्याओं पर मंथन भी किया गया और प्रदेश सरकार से इन समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की गई। इस मौके पर प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक वीरेंद्र चंदाल ने बताया
बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पूर्व सैनिक कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और एसोसिएशन के माध्यम से सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा भी दिलाया। आज रीएम्प्लॉयड एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट की मीटिंग हमारे यहाँ ऊना में हुई। सबसे पहले तो यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट की बॉडीज़ का भी गठन किया गया और साथ में स्टेट की बॉडीज़ का भी गठन किया गया। साथ में काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं एक्स-सर्विसमैन के, हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि जो अधिसूचना 2018 में जारी हुई थी उसके अनुसार सभी एक्स-सर्विसमैन को बराबर जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाने चाहिए। खबर मौसम से जुड़ी है। मनाली सहित कुल्लू जिले में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को 2 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में जहां अब यहां का जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन अभी भी यहां पर दिक्कतें बरकरार हैं। खासकर मनाली से कुल्लू के मध्य नेशनल हाईवे 3 के जगह जगह टूटे होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रारंभिक प्रशासन, हालांकि प्रशासन के द्वारा मनाली से कुल्लू के मध्य वाहनों की आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे 3 दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, किंतु कई स्थानों पर काफ़ी बड़े हिस्से नेशनल हाईवे के क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के अभी काफ़ी समय इसमें लग सकता है। यहाँ तक कि पतली कुल से मनाली के बीच के स्ट्रेच की बात है तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्ट्रेच है, जिसमें बहुत भारी डैमेज हुई थी और यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी और मैन पावर अब राउंड द क्लॉक काम कर रही है। टेम्पररी रिस्टोरेशन जो है इसका अगले 10 दिन में एक्सपेक्टेड है कि 10 दिन में एटलीस्ट इसको टेम्पररीली छोटे वाहनों के लिए खोला जाए। साथ ही साथ जो हमारा लेफ्ट बैंक का बैलेंस्ड पोर्शन है, जो रामशिला से थ्रू सेवबाग अगर हम नगर की बात करें, वहाँ पे भी चरूड़ू पे पूरा लेफ्ट बैंक जो है वो निकल चुका है। तो NHAI से उसके लिए भी बजट सैंक्शन किया गया और उसका भी रिस्टोरेशन का काम जो है पैरेलली शुरू किया जाएगा, बिकॉज हमें दोनों रोड्स की आगे आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी और दोनों जगह पे इसलिए काम जो है पैरेलली करवाया जा रहा है। कुल्लू में भारी बारिश के चलते पिछले 12 दिनों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़क यातायात को बहाल करने के लिए दिन रात काम चल रहा है, जिसमें मणिकर्ण घाटी के भुंतर वर्षण मार्ग पर जगह जगह सड़कों को रिस्टोर कर यातायात बहाल किया जा रहा है। मुंदर से लेकर मणिकर्ण तक छोटे वाहनों के लिए यातायात बहाल होगी। कि कई दिनों से बारिश के बाद ये तो नॉर्मल सड़क थी, एक आम सड़क थी, यहाँ पे ना कोई नाला था ना कुछ नदी थी, लेकिन एक इतनी बड़ी खाई यहाँ पे बन गई कि जब हम शुरू में इसका आंकलन करने लगे तो हम एक असंभव सा कार्य लग रहा था कि भाई इसको अगर रिटेनिंग वॉल देते तो कम से कम 100 फीट नीचे से इसको उठाकर लाना पड़ता, तो 3 महीने का लगभग काम था। ऐसे में तुरंत फैसला लिया गया कि इसे यहाँ पे एक वैली ब्रिज लगाया जाए और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनसे जब ये हमारी डिस्कशंस हो रही थी कि पूरे हल्के में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि जितने वैली ब्रिज की ज़रूरत है, कुछ वैली ब्रिज तो उन्होंने धर्मशाला से मंगाए और कुछ हमने जो यहीं पे अबेंडन पड़े वैली ब्रिज थे उनका इस्तेमाल किया गया। आज जो 3 महीने का काम था वो 24 घंटे में इसको किया गया। सोलन शहर में हुई भारी बारिश से जगह जगह सड़कें और हाईवे धड़ चुके हैं। बारिश से अधिकतर सड़कों और नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। मानसून सीजन के शुरुआती दिनों में हुई बारिश ने नेशनल हाईवे की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद कालका शिमला हाईवे जगह जगह धंस चुकी है। जगह जगह सड़कों पर लगी रिटेनिंग वॉल भी गिर चुकी है। सड़कों की व्यवस्था सही नहीं होने के बावजूद भी नेशनल हाईवे टोल टैक्स बराबर वसूल कर रहा है, जिसका अब लोग काफी विरोध भी कर रहे हैं। सोलन के स्थानीय निवासी संजय महाजन का कहना है कि सड़कों की सही व्यवस्था तो नेशनल हाईवे कर नहीं पा रहा है, तो टोल टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन
कुनिहार में 16वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बीएड प्रशिक्षकों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति कर समा बांध दिया। समारोह का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर कश्मीर सिंह ने दीप प्रज्वल कर किया। कॉलेज प्रवक्ता जयपाल सिंह ने बताया कि समारोह के प्रथम चरण में बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं ने द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए विदाई समारोह आयोजित किया था। इसमें श्रद्धा मिस और चिंतामणि मिस्टर फेयरवेल चुने गए। दूसरे चरण में कॉलेज प्रिंसिपल ने विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को अवार्ड भी दिया और इन्हें सम्मानित भी किया। पूरे सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर शुभम को बेस्ट प्रशिक्षु और अर्चना, पंकज, गौरव और वर्षा को बेस्ट वॉलंटियर चुना गया। इससे पूर्व स्टूडेंट्स ने रंगारंग पहाड़ी, नाटी पहाड़ी, गिद्दा, एकल नृत्य, युगल नृत्य से मन मोह लिया। महाविद्यालय में आयोजित की गई गतिविधियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सत्र 2020-22 के दौरान वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे प्रशिक्षुओं को स्मृति चिन्ह व नगद राशि देकर के पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसंधान केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। भांग की खेती और अन्य संबंधित पहलुओं की समीक्षा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस केंद्र का बहुत बड़ा महत्व है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कैनेबिस का ये अनुसंधान और खेती केंद्र पूरे भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस परियोजना में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। हम इस केंद्र के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के बावजूद आपको यहां पर इंतजार करना पड़ा। ये जो प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र जुबैर साहब कर रहे थे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो शायद धीरे धीरे हमें समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे समाज के बहुत सारे वर्ग में इसका शायद अभी इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और इट इज गोइंग टू अकम्प्लिश मोर देन वन थिंग्स एट ए टाइम। एक, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। दो, दिस एंटायर रीजन इज अफ्लिक्टेड बाय ड्रग अब्यूज, पंजाब, जम्मू। So we are actually trying to prove to the world that a substance of abuse can be put to the use and welfare of the mankind, particularly in mind. The second, vindication. Third, the drug which gets developed from this experiment will be of export quality. And thereby we live up to Prime Minister Modi's mantra of Atmanirbhar Bharat. फोर्थ, हमने एक बहुत गंभीर प्रयास किया है फॉर अ वाइडर सिनर्जी। जैसे आपने देखा अंतरिक्ष में जो हमारी सफलताएं हो रही हैं इस समय, वो इसलिए कि वी हैव ओपन्ड अप स्पेस सेक्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर प्राइवेट सेक्टर एज वेल। सो विद इन 2 years वी हैव 150 स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर, प्राइवेट स्टार्टअप्स। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी वी आर एंगेजिंग इन अ वाइडर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। And the private agency is going to be from Canada. तो इसके लिए बहुत चैलेंजिंग था. It took us a lot of time first to convince our private partner to engage with us here in India, that too in Jammu. Then to get the government of India's approvals, because as all of you know, this is a prohibited substance. श्रीनगर में मौसम बदल गया है। श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से तूफानी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। तो उधर कुपवाड़ा जिले में बादल फट पड़ने से भारी बारिश हो रही। जिले के इलाके तिरमुन्ना, हाईहवा, बटपुरा में सैलाब जैसी सूरत हाल है। कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया।
जिसकी वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम रही। मूसलाधार बारिश की वजह से कई गाड़ियां पानी में बह गईं, कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। महकमे मौसमियात ने भी इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। तो उधर ठाठरी के चरेला इलाके में भारी बारिश की वजह से 2 मकान गिर गए। पिछले चंद दिनों से ठाठरी में मुसलसल बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। चरेला इलाके में ओमराज और रत्ना देवी का मकान गिर गया। मकान गिर जाने से दोनों खानदान सड़क पर आ गए हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक बार फिर जिला डोडा के बंजर कस्तीगढ़ इलाके में तेंदुए को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस तेंदुए ने इस इलाके में काफी खौफ व हरास फैला रखा था। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने आज पिंजरा लगाकर इसे पकड़ा। कई बार तेंदुए लोगों की जानों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। डोडा के आसपास के इलाकों में मजीद तेंदुए नजर आए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने पिंजरे लगा दिए हैं और जल्द ही इन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। लेपर्ड जो है काफ़ी टाइम से घूम रहा है, 5, 6 या 7 दिन से, और शाम के टाइम कंटिन्यू जो है वो रोड के ऊपर चल रहा है और उसको कोई भी डर वगैरह नहीं है। तो फिर हम वहाँ उसी टाइम गए, तो दिन में हमने देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे वाकई में शेर आता है। तो इसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे केज लगा दिया। तो ठीक तीसरे दिन जो है वहाँ पे लेपर्ड आज फंस गया है, तो हमने उसको वहाँ से उठा के शिफ्ट किया किश्तवाड़ के लिए। हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पे इनको पकड़ने के लिए ट्रैप्स पहले से लगा चुकी है। तो नवलवा में इससे पहले भी हमने एक शेर पकड़ा था, वहाँ पे भी लोगों की कंप्लेंट हमारे पास आ रही थी कि शेर जो है नालों में जो है शाम के टाइम जो है देखा गया है। तो ट्रैप्स हमने लगाए हैं वहाँ पे, पहले भी पकड़ा, अभी भी वहाँ पे कुछ ट्रैप्स हमारे लगे हुए हैं। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि ऐसा कोई भी काम ना करें, हमारी टीम को इतला दें। जहां से भी कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी इसको देखे तो आगे जाने की कोई कोशिश ना करें। जिला रामबन के सियाती मकाम वादी मोहमंगत में पहली बार इंडोनेशिया से आई एक गैर मुल्की सयाह के आने से वादी मोहमंगत की नई पहचान बनी है। फौज, सिविल इंतजामी और महकमे सयाहत की काविशों के नतीजे में सयाहों की बड़ी तादाद वादी मोहमंगत का रुख तो कर रही है, लेकिन इस दौरान किसी गैर मुल्की सयाह का आना निहायत ही खुशी की बात है। इंडोनेशिया से आई खातून ने वादी मोहमंगत के दिलफरेब मनाजिर की तारीफ की और मकामी कल्चर और लोगों की मेहमान नवाजी की भी वो गिरवेदा नजर आई। इस दौरान उन्होंने आर्मी, मकामी ट्रैकर और दीगर मेजबानों का बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। When I came here, it feels nice. The vibe is nice, and also the people is also nice. So I love this valley, really. This village also. I mean, like, it's so pure for me. Like, to see the kids playing right this by the river is very pure. I mean, like, it's not fake things. I love it because I love village life. Like, this is not tourism, fake tourism. No, this is real. This is real. Yes, I love it. तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।